replication of DNA. Replication of DNA. तो असल में replication or it is also known as duplication. माने इसके मीन्स इसके दो नाम होते हैं वो रिप्लीकेशन और इट इज आल्सो नोन एज द डुप्लीकेशन। तो वास्तव में रिप्लीकेशन और डुप्लीकेशन है क्या चीज? तो इस हेडिंग को डियर चिल्ड्रंस, इस हेडिंग को स्टार्ट होने के पहले हम आपसे एक चीज और डिस्कस करेंगे। एक टर्म आपने पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो वास्तव में सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या चीज? तो इसमें कुछ बातें आती हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट आता है रिप्लीकेशन आता है, रिप्लीकेशन, और नंबर सेकंड आता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और थर्ड आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और फोर्थ आता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो पहला इसमें क्या होता है? इसमें रिप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो वास्तव में पहले तो फर्स्ट हेडिंग आती है रिप्लीकेशन है क्या चीज? रिप्लीकेशन क्या होता है वो? तो रिप्लीकेशन या डुप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए है, ये देखिए डीएनए है ये, तो डीएनए का ये दोनों स्टैंड, माने एक स्टैंड ए हो गया, एक स्टैंड ए हो गया, ये देखिए यहाँ पर बेस हो गया, इसको कहते हैं नाइट्रोजन बेस होता है वो। और दोनों स्टैंड जो होता है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो। अब आती है कि ये रिप्लीकेशन डुप्लीकेशन है क्या चीज? तो एक डीएनए से, जैसे कि रिप्लीकेशन में क्या होता है कि यह इंटरफेज अवस्था में एक अवस्था आती है, उसको बोलते हैं यस स्टेज होता है वो, यस स्टेज। यस स्टेज को वो कहते हैं सिंथेसिस स्टेज कहलाता है, सिंथेसिस स्टेज। और इस स्टेज में क्या होता है कि दोनों स्टैंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं और अलग हो करके अपना जोड़ा माने पेयर तैयार करते हैं। तो इसी को हम रिप्लीकेशन या डुप्लीकेशन बोलते हैं। माने डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना ही रिप्लीकेशन या डुप्लीकेशन कहलाता है। और चिल्ड्रंस इसकी क्या प्रोसेस होती है इसके बारे में अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जैसे डीएनए है, डीएनए है, ये डीएनए मान लीजिए हो गया, ये डीएनए है वो। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होना, ये देखिए ये आरएनए हो गया, आरएनए हो गया। तो डीएनए से आरएनए के निर्माण होने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। माने फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ये क्या हो गया? डीएनए हो गया जो है वो। तो डीएनए से आरएनए के निर्माण को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन।
फिर नेक्स्ट आता है एक इसमें और टर्म आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन माने क्या मतलब, उसमें क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे डीएनए है तो वास्तव में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है वो, लेकिन इसमें क्या होता है कि रिवर्स होता है वो। रिवर्स माने क्या, एक होता है ट्यूमर सार्कोमा वायरस, ट्यूमर सार्कोमा वायरस, और इस वायरस में क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनना शुरू हो जाता है। जैसे आरएनए है वो, तो आरएनए से डीएनए बनना शुरू हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं वो, कहते हैं। और इसकी खोज जो है वो टेमिन एंड बाल्टीमोर नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज किया जो है वो। अगला होता है ट्रांसलेशन होता है वो। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, जो आरएनए होता है वो, आरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण होता है, तो आरएनए से माने यम आरएनए है ये, तो यम आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना जो है ये ट्रांसलेशन कहलाता है। तो व्हाट इज ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम यम आरएनए इज नोन एज द ट्रांसलेशन। तो ये जो है इतनी बातें इसमें आती हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो नंबर 1 रेप्लिकेशन, नंबर 2 ट्रांसक्रिप्शन, नंबर 3 रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और नंबर 4 ट्रांसलेशन। तो डियर चिल्ड्रन, 1 बाय 1 जो है आपसे हम डिस्कस करेंगे, और इस जो है उसको, इस वीडियो को इसको आप लोग शेयर करिएगा, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट एग्जाम हो और चाहे जितनी बोर्ड परीक्षा होते हैं सभी में इसको पूछता है वो। इसे सीरीज को लीजिएगा, इसको शेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ द डे। थैंक यू बच्चों, इसको शेयर जरूर करिएगा और इसको रट लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में इसको हमेशा पूछा जाता है। अब आपको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। पहले रेप्लिकेशन आएगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन आएगा, फिर ट्रांसलेशन आएगा, जिसको कि हम बारी बारी से आपको हम बताते चलेंगे बच्चों। थैंक यू।